कराची में जो उर्दू बोली जाती है उसके कई लहजे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आकर आबाद हुए हैं और वो अपनी ज़बान के लिहाज से उर्दू का एक लहजा बनाते हैं। ये अलग बात है कि जितना अरसा उनको गुज़र जाए, ज़्यादा अरसा जितना गुज़र जाए उनको कराची में, तो वो उनका लहजा मुख्तलिफ़ यानी कराची के असल लहजे के करीब होता जाता है। तो इसमें एक सिंधी लहजा है, पश्तो लहजा है, पंजाबी लहजा है, तो एक बलोची बल्कि एक मकरानी लहजा भी है जो उर्दू का, और वो भी जो है बड़ा दिलचस्प और मज़ेदार लहजा है। इसमें मतलब कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो वो मकरानी लहजे की उर्दू में तो बोले जाते हैं लेकिन वो उर्दू में नहीं बोले जाते। अब इसमें कई अल्फाज हैं मेरे सामने, जैसे ये है कि अगर कोई मकरानी किसी से नाराज़ हो तो और उसको कहे कि तुम चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तो वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा अरे गरक हो जाओ इधर से, यानी यहाँ से गरक हो जाओ, पानी में गरक हो जाओ, समंदर में गरक हो जाओ, तो उसको कहेगा गरक हो जाओ। इसी तरीके से अगर उसको गुस्सा आया हुआ किसी के ऊपर और उसके ऊपर लानत भेजना चाहता है तो वो उसको कहेगा थूड़े। थूड़े का मतलब है तेरे पर लानत है, तेरे पर थूकता हूँ मैं। ये भी हमारे मकरानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये इस्तिलाह। फिर इसी तरीके से जो है वो कुछ अल्फाज हैं तो उर्दू के, लेकिन उनका अपना, मकरानियों का अपना लहजा है। मसलन ये कि अगर एक शख्स कोई तंग कर रहा हो किसी मकरानी को और बार बार उसके सामने आ जाता हो, तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ, और उसको बोलता है कि तुम हमेशा मेरे सामने आते हो तो अब मेरे सामने मत आया करो। तो वो उसको ये नहीं कहेगा कि तुम हमेशा, वो कहेगा अरे तुम हर हमेशा हमारे सामने, हर हमेशा हमारे सामने आता है, जाओ इधर से, गरक हो जो। ये हर हमेशा वो भी इसको करते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर कोई झगड़ा हो रहा हो तो वो हम और तुम, हम ये तू मैं जिसे कहते हैं हम, वो हो रही होती है, तो हम और तुम, इसको हम तो कहेंगे, हम कहेंगे, तुम की जगह तुम कहेंगे, तो वो मीम को ज़रा ज़ोर दे के बोलते हैं, अरे हम तुमको, तुम नहीं आया हम, यानी वो मीम को से डबल करते हैं, हमने तुमने, इस तरीके से बात करते हैं। तो इस हम और तुम, इसके हवाले से हमारे एक दोस्त ने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या भी सुनाया। हमारे दोस्त हैं उबैद हाशमी, वो काफ़ी अर्सा शारजाह में काम किया उन्होंने, पुरानी बात है। तो शारजाह में ये होते थे क्रिकेट मैच। तो एक दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो जिस वक्त इंडिया वाले बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी बॉलिंग कर रहे थे, तो नीचे कुछ मकरानी बैठे हुए थे नाजरीन में जो क्रिकेट मैच देखने आए थे। तो वो इंडिया वालों को खूब बुरा भला कहें, गालियाँ दें, ये करें, जब भी कोई छक्का चौका पड़े तो वो बहुत गालियाँ और वो करें। जब ऊपर इंडिया वाले भी बैठे हुए थे क्रिकेट मैच देखने वाले, वो खामोश रहे। जब पाकिस्तानियों की बैटिंग की बारी आई और इंडिया वालों की बॉलिंग की बारी आई, तो थोड़ी देर में इंडिया वालों ने भी गालियाँ देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया। तो नीचे जो बलोच बैठे हुए थे मकरानी, वो गुस्से में पीछे मुड़े और उनकी तरफ देख बोले, ए, गाली नहीं दो। तो उन्होंने कहा भाई आप भी तो गालियाँ दे रहे थे। तो उसने कहा हाँ हाँ हम देगा, तुम नहीं दो। तो वो कहना कि यार ये क्या बात है, तो ये हम देगा तुम नहीं दो, तो इसको बड़ा रोब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कि अगर किसी को वो भगाना चाहता है तो वो उसको बुरा भला कहता है, तो वो उसको कहता है कि लानत है तुम्हारी शक्ल पे। तो वो इस तरीके से नहीं कहेगा, ये तो हम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि अरे लानत है तुम्हारा शक्ल के ऊपर। अच्छा, ये अगर सिंधी थोड़ा सा इसमें डाल दें तो वो शक्ल जो है वो शिकिल हो जाएगी। अरे लानत है तुम्हारा शिकिल के ऊपर। तो वो इस तरीके से लानत के साथ शक्ल का जिक्र करना भी ज़रूरी समझते हैं। फिर इसी तरीके से किसी को बदतमीज़ी करते देखें, कोई किसी खातून को छेड़ रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उसको आके डांटते हैं। कोई किसी खातून को छेड़ रहा हो तो उसको आके इस तरीके से डांटते हैं, अरे जाओ इधर से, तुम्हारा माँ बहन नहीं है। यानी वो फ़ौरन उसकी गैरत दिलाएगा उसको कि भाई तेरी भी माँ बहन है, तू इधर, तो माँ बहन नहीं है, ये आमतौर पे अक्सर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो मैंने कहा ना कि अरे लानत है तुम्हारा शक्ल के ऊपर, तो इसका थोड़ा सा जो हल्का वर्जन है वो है,
अरे शकील गुम करो इधर से, यानी अपना चेहरा गुम करो, यहाँ से चले जाओ। अगर कोई शख्स खामखा उलझ रहा हो, खामखा की बात कर रहा हो, तो वो उसको कहेंगे अरे तुम हरू भरू इधर क्या बोलते जाता, जाओ इधर से। हरू भरू का मतलब है खामखा। खामखा हरू भरू जो है वैसे सिंधी का लफ्ज़ है, लेकिन वो मकरानी भी उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से अगर कोई कसम खाने वाली बात हो कि, तो कहेंगे कि कसम खुदा की, कसम खुदा की, या कहेंगे अल्लाह की कसम। तो अब इस अल्लाह की कसम और उसको अल्लाह को मानो या किसी अल्लाह का वास्ता देना हो, तो वो उसके लिए एक बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ है, वो इस्तेमाल करते हैं अल। अल का मतलब है, अबे अल्लाह को मान क्या कर रहा है, अल, ये भी बोलते हैं। तो एक और भी है जैसे कि अड़े, अड़े का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं। अड़े जाओ इधर से, अड़े इधर आओ। अड़े का एक शॉर्ट फॉर्म उड़िश भी है। उड़िश ये क्या हो गया, तो ये भी जो है हमारे मकरानियों के लहजे हैं। फिर ये उनका अपना ख़ास था। हमारी क्लास में एक लड़का होता था, तो वो मकरानी था। तो वो जब इम्तिहान के दिन होते थे, तो हमारे जो हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, वो असेंबली में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये वाली नज़म पढ़ने के बजाय एक वो सिर्फ उन दिनों के लिए जब पेपर हो रहे होते थे, तो एक नज़म पढ़वाते थे असेंबली में, जिसका जो मिसरा था मेन वो ये था कि इलाही इल्तिजा ये है कि हम सब पास हो जाएं। तो बच्चे लहक लहक के गाते थे, इलाही इल्तिजा ये है कि हम सब पास हो जाएं। अब वो जो हमारा मकरानी क्लास फेलो दोस्त था, वो फेल हो जाता था। अब वो बेचारे ने कहा कि यार ये हम जब भी ये पढ़ता है हम फेल हो जाता है। तो वो क्या करता था, असेंबली ख़त्म होने के बाद, बल्कि जब वक्फ़ा होता था, तो वो आके एक दरख्त के नीचे बैठ के झूम झूम के नज़म अपने अल्फाज में गाता था, और वह कहता था इलाही इल्तिजा ये है कि हम सब फेल हो जाएं। अब वो फेल हो जाएं कि तकरार लगाता लगाता वो बेचारा इस टोटके से पास हो जाता था। इसी तरीके से एक प्राइमरी स्कूल का ही किस्सा है कि इंस्पेक्टर साहब आए, और मकरानी बच्चों का स्कूल था, तो वो वहाँ पे सब क्लासरूम में गया, तो वो उसे हेडमास्टर से उसने कहा कि बच्चे तो आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या इनको शेर व अदब से भी कुछ है इनका शौक़, क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी हम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा? जी हम अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ाते हैं। मैंने कहा बच्चे को बुलाएं और बोले ज़रा सुनाए अशार। तो वो बलोच ही उनका हेडमास्टर होता है, बोलता है अरे इनको भी आ, उसको बुलाता है बच्चे को, और कहता है कि अल्लामा इकबाल की शायरी सुनाओ। तो वो अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार अपने अंदाज में सुनाता है। मसलन बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तू रानी न अफ़गानी। ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं, लेकिन वो उसको अपनी तरह से गाता है। अरे बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तू रानी न मकरानी। और वो जो गुम हो जाओ ना, ये भी इनका वो ख़ास है कि किसी को जो है वो कहते हैं ना कि मेरे सामने से हट जाओ, तो वो उसको गुम हो जाओ कहते। तो अल्लामा इकबाल के अशार में भी वो समझा कि वो भी इसी तरह कह रहे हैं कि बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में अरे गुम हो जा, ये भी एक है। अच्छा इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट में चूँकि ये होते हैं अक्सर, तो उसके पीछे जो बसों के पीछे जो जुमले लिखे जाते हैं, वो भी उस मकरानी लहजे की उर्दू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मसलन ये होता है कि तप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। यानी मतलब ये कि ताकत है अगर, तो जो है वो आप मुझे क्रॉस कर जाओ, ओवरटेक ना करो, और है तो पास कर जाओ, वरना नहीं तो फिर बर्दाश्त करो मुझे। इसी तरीके से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शूम। शूम फ़ारसी का लफ्ज़ है और बलोच भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है ख़राबी, दुश्मन या मुखालिफ, या कोई आपका जो है वो खैर ख्वाह ना होना, जो उसको कहते हैं शूम। जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल भी करते हैं शूमिए किस्मत, कि किस्मत ने साथ ना दिया, तो वो शूमिए किस्मत से जो शूम है वो भी इस्तेमाल करते हैं हमारे बलोच और मकरानी भाई। वो ये कहते हैं कि जा बड़े शूम,
अब शूम का मतलब है कि तुम साले मेरे खैर ख्वाह हो नहीं, तुम जाओ इधर से। तो ये हमारे ये कुछ अल्फाज हैं इसके जो मकरानी लहजे के, वरना अगर कभी आप मकरानियों के साथ बैठ जाएं और गुफ्तगू करें तो वो तो पूरी की पूरी गुफ्तगू ही उनकी बड़ी मज़े की, बेतकल्लुफ़, बिल्कुल इखलास के साथ, तसन्नुअ और बनावट से दूर बहुत उम्दा गुफ्तगू होती है। ये तो वो अल्फाज हैं जो कुछ मुझे याद हैं।